हाय गाइस, यहाँ हमारे आज फ्राइडे है, बन रहे हैं ऑमलेट। आज क्या छोटा बेटा भी आ गया, उसकी छुट्टी थी 2 दिन की और मेरे भी थोड़ा जुकाम वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने कहा बाद में नहाना, पहले अपन ऑमलेट बना लेते खा लेते, क्योंकि हमारे नीचे किचन में कोई भी चीज़, किचन में दूर की बात है, मकान में भी अलाउ नहीं है। तो हमने ऊपर टेम्परेरी किचन बना रखी है, वहाँ हमने गैस वगैरह एक पट्टी लगा के सर कर रखा है। लेडीज हमारे बहुत कम खाती है, मैं भी बहुत कम खाती हूँ। कभी कभी कोई ऑमलेट वगैरह या एक की सब्जी खा लेती हूँ, तब हम सिर धो के किचन में या मकान में एंट्री करते हैं। हम ऐसे नहीं करते क्योंकि हमारे ठाकुर जी के कुलदेवी के भोग लगता है। तो यहाँ इन्होंने ऑमलेट बनाने के लिए अंडे ले लिए, 5-7 अंडे ले लिए, 2 प्याज बारीक काट लिए, 2 हरी मिर्ची काट ली, 1 टमाटर काट लिया, हरा धनिया काट लिया, अमचूर पाउडर ले लिया, नींबू का रस ले लिया, लाल मिर्ची ले ली और नमक ले लिया और गरम मसाला ऐड कर लिया। इनको इन्होंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया, सूखे मसाले को ही। यहाँ इन्होंने अंडे डाले फोड़ के, 3 अंडे डाल लिए। 3 अंडों से ये 3 ऑमलेट बना लेंगे बड़े बड़े। देखना अभी मैं बताती हूँ कितने अच्छे से स्प्राइट करके बनाते हैं, ये कितने अच्छे से फैलाते हैं इसलिए। और ऑमलेट घर पे बनाए हुए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं और प्योर होते हैं। अंडे भी आप देख के बना सकते हो कि अंडे खराब तो नहीं है, कैसे तो नहीं है। बाजार में पता नहीं कैसे अंडे और वो कैसे से बना के दे देते हैं। यहाँ हमने ब्रेड भी रख रखी थी, पर हम ऑमलेट ऐसे ही खाते, ब्रेड के साथ नहीं खाते। यहाँ इन्होंने ऑयल ले लिया, फ्राई पैन गैस को चला लिया, गैस का फ्लेम कम कर रखा, फ्राई पैन में ऑयल को फैला दिया अच्छे से। अब ये क्या करेंगे कि गिलास में जो अंडे फेंट रखे, अंडे को अच्छे से फेंट लिया ताकि उनका लेमन भाग, पीला भाग होता है, वो भी अच्छे से फिट जाए, क्योंकि एक गांठ की जैसे रहता है, तो उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये क्या करेंगे, उस फेंटे हुए अंडे के भाग को इस मसाले में ऐड कर रहे हैं। देखो ये पीला हो गया ना, क्योंकि पीला भाग भी फिट गया था, इसलिए ये अब इसमें डाल देंगे। इसको पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर से मिनिमम बड़े बड़े 3 ऑमलेट बन जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, फ्राई पैन को देखेंगे कि फ्राई पैन गर्म हो गया क्या, और उस पर इतनी सी क्वांटिटी डालेंगे कि वो फैल, क्योंकि अंडा फूलता है तो ये पूरा प्रॉपर उसमें आ जाए। इसकी ये 3 ऑमलेट बना लेंगे। देखो अब इसको भी ये मिक्स कर रहे हैं। नमक मसाला सारा कुछ इन्होंने पहले ही टेस्ट कर लिया कि कितना होना चाहिए। देखो हमने टेम्परेरी किचन बना रखी है, वहीं पे हमने सिलेंडर लगा रखा है और छोटी सी किचन बना रखी है, मतलब बच्चे भी खुश हो जाए और बाहर का भी नहीं खाए और घर पे बना के आराम से खा ले जब चाहे जब। तो ये इन्होंने किचन बना रखी है। तीनों बाप बेटों ने, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे साहब हैं, तो ये छुट्टी के दिन अपना जो भी कुछ है प्रैक्टिकल करते रहते कर लेते हैं। मेरे साहब ऑमलेट, फिश और मटन बहुत अच्छा बनाते हैं। देखो ये फैला रहे हैं। ये देखो इतना सा बैटर डाला, ये पे पूरे फ्राई पैन में फैल जाएगा। देखो पूरे फ्राई पैन में फैल गया, कितना अच्छा फैला है ना, छोटे थोड़े से बैटर से, और कितना अच्छा। अब ये बेक हो रहा है। बेक होने का मतलब नीचे से सिकाई हो रही है इसकी। अभी क्या करेंगे, फ्राई पैन पे तो ऑयल डला हुआ है, तो साइड में कनोरों पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। और ये जो ये चमटा, ये जो इसको पलटा बोलते हैं, इससे इसकी कनोर को पलटते जाएंगे। देखो चम्मच से ऑयल डाल रहे हैं चारों तरफ, किनारों की तरफ, ताकि किनारे थोड़ी आसानी से उतरने लग जाए, क्योंकि ऑमलेट बहुत बड़ा है। ये मिनिमम होगा 10-12 इंच का, और मतलब गुदगुदा भी है, अच्छा भी है, फूला भी अच्छा है। अब ये फ्राई पैन को हिलाते जाएंगे, इसको उतारने की कोशिश करेंगे, भाई कनोरों से थोड़ा सा ये उतर जाए ताकि इसको आसानी से पलट दे। देखो उतर रहा है। अब ये इसको पलट देंगे, पलट के ये सिकाई कर ली। अब ये इन्होंने प्लेट पे रख दिया। ये फर्स्ट ऑमलेट बन गया। ये मेरा बेटा है साइड में, सामने मेरे साहब है, दोनों बाप बेटे काम कर रहे हैं। ये दूसरा डाल रहे हैं, देखो दूसरा डाल रहे हैं। आज सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही थी, तो इन्होंने बोला, मेरे को भी जुकाम ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि मैं फ्रिज के टच में कुछ बाहर ज़्यादा ही आ गई थी, क्योंकि मेरे 5-7 ऑर्डर एक साथ थे, तो ऐसे। तो देखो ये दूसरा भी फैला दिया है, बहुत अच्छे से फैला है और बहुत अच्छे से ये बेक हो रहा है। देखो कितना अच्छा फूल गया, कितना अच्छा फैल गया। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, साइड से उतारते जाएंगे कनौर से, और चम्मच से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब ये फैलाते हैं इसको, तो पहले फ्राई पैन पे ऑयल डाल लेते थोड़ा बहुत, ताकि ये नीचे भी नहीं चिपके। क्योंकि एक है, देखो इसको भी पलट दिया और इसको ले लिया। ये दूसरा ले लिया। अब तीसरा डालेंगे। तीसरा डाल रहे हैं, ये देखना। अब तीसरा ये पूरा बैटर डाल देंगे इसमें। ये 3 मैंने बोला था, 3 एक से 3 बना लेंगे। अब ये तीसरा डाल लिया। देखो साइड में मैं खा भी रही हूँ, क्योंकि मुझे खा के नहा के
और फिर घर के सारे काम करने, तो इसलिए मैं साइड में खा रही हूँ, पर मैंने मेरी पिक नहीं दी है। ये तीसरा सिकरा हम तीनों ही खा रहे हैं, वैसे तो करीबन करीबन साइड में पड़े हैं, हमने यही सॉस ला रखा है और हम खा रहे हैं। अब ये तीसरा सिकरा है, तीसरे को भी ऐसे ही सेम डिट्टो सेकेंगे, कनौर के पास तेल डालते जाएंगे और कलछे से इसे थोड़ी सी उसकी कनौरे निकालते जाएंगे और उसको पलट देंगे। ये अभी ये तो तीसरा वाला मेरा छोटा बेटा बना रहा है, देखना अभी ये पलटेगा आराम से, इसको पलट के और सिकाई कर लेगा। ये इसको उतार रहा है साइडों से, कनौर से साइड से उतार के। देखो कितने अच्छे बने, कितने बड़े बड़े बने हैं ऑमलेट और कितने टेस्टी बने, क्योंकि घर पे बनाने की कुछ बात ही अलग होती है। बाहर आपको पता ही नहीं कैसे एग हो, कैसा मसाला हो, कैसा कुछ हो, यहाँ घर पे बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। तो ये बेक हो रहा है, अब इसको ये पलट देगा, हम साइड में खाते भी जा रहे हैं। ऐसे करके हमने 5-7 ऑमलेट बनाए, क्योंकि हम 3 जने थे। ये ऑयल डाल रहा है अब साइड से, देखो ऑयल डाल रहा है मेरा बेटा, और ऑयल से क्या ये इसकी कनौरें अच्छे से उतर जाएगी और ये चिपकेगी नहीं और टूटेगा भी नहीं ऑमलेट। अब देखो ये पलटेगा, ये अब इसको पलटेगा, देखना ये देख रहा है कि बेक बीच में से बेक हो गया, मतलब सिक गया या नहीं हो गया सेंटर में से। अब ये ऐसे इसको पलट देगा। अब देखो ये देख रहा है कि बेक हो गया नहीं हुआ, या साइड में और ऑयल डाल रहा है ताकि अच्छे से इसकी कनौरे बेक हो जाए, टूटे नहीं पलटते टाइम। अब ये कलचे से ले लिया इसको और पलट देगा, देखो हिला रहा है, पूरा हिल गया फ्राई पैन से। अब ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सिक गया कि नहीं सिका। अब देखो ये पलटेगा। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। देखो ये पलट दिया, ये तीसरा ऑमलेट बन गया।